brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। पहलगाम हमले के बाद पूरा भारत एक साथ है। तस्वीरें राजधानी दिल्ली की है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई है उनको राजधानी दिल्ली में श्रद्धांजलि दी जा रही है। और ये भारत का ये तहजीब है जो गंगा यमुना तहजीब कहा जाता है। समय पड़ने पर जाति धर्म संप्रदाय हर कोई भूल जाता है जब बात देश की आती है। तो ये हमारे साथ जो ये कार्यक्रम आयोजन करा है, ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, वर्तमान में पार्षद हैं और सबका खून खौला है। जो कश्मीर में घटना हुई थी, इस बार सबका खून खौला है और हर कोई सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। सर क्या कहेंगे, आपने यहाँ श्रद्धांजलि दी और साथ ही साथ एक अंदर का बहुत गुस्सा निकला। देखिए, आज जिस प्रकार से यहाँ पे लोग एकत्रित हुए, ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि पूरा हिंदुस्तान खौल रहा है। जिस प्रकार से पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने निहत्थों की जान ली, पत्नियों के सामने पति की जान ले ली, बच्चों के सामने पिता की जान ले ली, उनको शर्म भी नहीं आई कि निहत्थे लोगों, निर्दोष लोगों की जान ले ली आपने। आप क्या बताना चाहते हैं? लेकिन इस बार पाकिस्तान सुन ले कि हिंदुस्तान हर प्रकार से एक हो गया है। जातियों का भेद मिट गया, धर्मों का भेद मिट गया, पार्टियों का भेद मिट गया। इस बार हर कोई सरकार के साथ है और एक ही बात कह रहा है कि इस बार जितने इन्होंने हम पर जुल्म ढाए हैं, सबका बदला इकट्ठे ले लो। उरी हो, पुलवामा हो, 19 जवान तब मारे गए थे उरी में, 40 पुलवामा मारे गए थे, वो भी निहत्थे थे। इस बार तो पहली बार वहां के जो टूरिस्ट हैं उन पर, उन निहत्थों पर वार किया गया, पूरा हिंदुस्तान पर वार किया गया। आज क्षेत्र का हर व्यक्ति साथ चला है। हमने श्रद्धांजलि और कैंडल मार्च जो आज किया, सब साथ चला है और पूरे जोर से दमखम से एक बात ही कह रहा है, इस बार पाकिस्तान का खात्मा कर दो। हम और नहीं सहना चाहते। अब बिलावल भुट्टो को बताना चाहते हैं, जिस जवान से उसके जवान से निकली है बात कि सिंधु नदी को खून से भरेगा, चीर के रख देंगे। ये हिंदुस्तान है। भीख पर पलते हो, चाइना से भीख मांगकर पलते हो। हम तुम्हारे जैसा आतंक नहीं पालते, लेकिन अगर हम हाथ नहीं उठाते हैं पहला, अगर तुम हाथ उठाओगे तो हाथ तोड़ना भी जानते हैं। इस बार तुम्हारा हाथ पैर दोनों तोड़ेंगे। इसलिए सरकार इस बार हर बार का बदला ले ले और जितने माएं, बहनें, परिवार जो आज बिलख रहे हैं हिंदुस्तान में, मेरे क्षेत्र का हर व्यक्ति आज बिलख रहा है कि हम उन माओं के साथ, बहनों के साथ, बच्चों के साथ उनका दर्द महसूस कर पा रहे हैं। आज हो जाना चाहिए, आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, भारत को विश्व में शांति का प्रतीक माना गया है और जब समय आता है तो भारत बदला लेना भी जानता है। और आज हर नागरिक, भारत का हर व्यक्ति चाहता है कि सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। सर क्या कहेंगे आप, किस तरह का आपने काला रिबन लगाया है, कई काफी दूर से कैंडल मार्च करके आए, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी संवेदनाएं, अपनी श्रद्धांजलि जो पहलगाम के अंदर हमारे जो शहीद हुए हैं भारतवासियों सभी को मैं करना चाहूंगा। साथ ही मैं एक चीज बताना चाहूंगा पाकिस्तान को कि जिस तरीके की बातें पाकिस्तान के नेता कर रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर हर एक व्यक्ति ऐसी बात करना चाहता है। और मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पहले जो हुआ हुआ, मगर आज का युवा और आज का देश बिल्कुल भिन्न है। अब हम घर में घुसकर मारेंगे और हमें जरूरत नहीं किसी भी प्रोटोकॉल की। जब देश की बात आएगी तो हम सब सैनिक हैं। और मैं बताना चाहता हूं हमारी भारत सरकार को भी कि भारत सरकार को अगर हमारे सैनिक कम पड़ेंगे तो हम सब उनके लिए हाजिर हैं। हमारी जान हमारे देश के लिए हाजिर है। हमने देखा है अपने बच्चों को, हमारी महिलाओं को, हमारे पुरुषों को तड़पते हुए। जब वो वीडियोस वहां की आई तो हर एक व्यक्ति जो देश का नागरिक है उसका मन भारी हुआ और अपने घर पर बैठकर वो रोया।
और आज सब लोग सड़क पर हैं। आपको मैं बता नहीं सकता कि आज हमने जब हमने कैंडल मार्च निकाला श्रद्धांजलि के लिए, जब हम निकले तो गली गली से लोग निकल कर आए, इतनी अच्छी भारी संख्या हमारे साथ थी। वो सब लोग दुखी हैं, जो पाकिस्तान ने ये कायराना हरकत की है उसके विरुद्ध हैं सब लोग, और पूरा देश एक मत है। आज हम चाहते हैं कि आतंकवाद हमेशा के लिए हमारे भारत से खत्म हो, और इन आतंकवादियों को हम एक बात बताना चाहते हैं कि यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर एक नागरिक भी एक सैनिक है। अगर सड़क पे चलते हुए मिलेगा एक आतंकवादी तो सारे लोग उसको मिलकर मारेंगे और उस आतंकवाद को खत्म करेंगे। देखिए, जब कारवां निकलता है तो लोग जुटते जाते हैं। इस कैंडल मार्च में वही हुआ, लोग कैंडल मार्च में आगे बढ़ते गए, लेकिन जिन्होंने भी देखा ये उनके अपनों के लिए है कैंडल मार्च, उनकी आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च है, ये उनके देश को बचाने के लिए कैंडल मार्च है। तो लोग जो है वो जुड़ते चले गए। और हौसला देखिए, जो अब तक राजनीति में थे, ये निगम पार्षद है, लेकिन इनका कहना है कि अगर जरूरत पड़ी आखिरी सांस तक तो ये सरहद पर बंदूक भी उठाएंगे अपने देश की रक्षा के लिए, देशवासियों की रक्षा के लिए। सर, ये एक अलग तरह का मतलब देश प्रेम है। पाकिस्तान में कहाँ ये चीजें देखने को मिलती है, वो तो आतंकवादियों को पालते हैं, और हमारे देश में तो आपके जैसे इनके जैसे देशभक्त रहते हैं। यहाँ जो बिल्कुल ठीक, मैंने जैसे पहले कहा था, देखिए 4 युद्ध इनको हरा चुके हैं, 1948, 65, 71, 99। 71 में इसके 2 टुकड़े कर चुके हैं, ये माना नहीं है। इस बार का भारत अलग मूड में है। इस बार का भारत पाकिस्तान के हर किए गए प्रहार का बदला इकट्ठे ले लेगा। हम शांति प्रिय देश हैं, लेकिन अगर हाथ उठाओगे हमारे महिलाओं पे, हमारे बुजुर्गों पे, हमारे निहत्थों पे, तो हम बदला भी लेना जानते हैं। एक एक बूंद पानी के लिए तरसा देंगे, तड़प तड़प के मारेंगे, और एक एक भारतीय इस वक्त राजी है घुस के अंदर मारने को। मैंने 8 बार प्रयत्न किया, फौज में जाने को नहीं लिया, लगता है परमात्मा इस बार पूरा कर लेगा। इस बार मौका मिले तो मैं भी जाने को तैयार हूं, और इस बार पाकिस्तानियों को उसका हस्र दिखाने को तैयार हूं कि जिस प्रकार से हमारी बहनों के साथ तुमने जुल्म किया है, इस बार सारा बदला इकट्ठे लेंगे। पाकिस्तान सुन ले, इस तिरंगे को लेकर के जो जुनून है देशवासियों में, राजनेता है, लेकिन आज इनकी इच्छा है कि अगर मौका मिले तो ये भी फौज में जाए और अपने देश का जो अपने लोगों के साथ हुआ है उसका बदला ले। बहरहाल आतंकवाद जब कश्मीर में हुआ तो जाहिर है उसकी जड़ें जो है वो सरहद पार है, और जिस तरह से जो हमारे देश के मुख्य नेता हैं उनका कहना है बदला लेंगे, जरूर लेंगे, और उनकी मिट्टी तक नहीं मिलेगी, इस तरह की कार्रवाई होगी। इंतजार सबको है आखिर में सरकार इस घटना के बाबत क्या कदम उठाती है। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।